किसी को बुरा नहीं लगता। वो चाहे खाने का हो, पीने का हो, नाचने गाने का हो, खूब देर तक घंटों सुबह तक सोते रहने का हो, किसी प्रकार का हो, घूमने फिरने का, मज़ा मस्ती सुख एंजॉय आनंद, किसी को बुरा लगता हो हाथ उठा के बता दो। किसी को बुरा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। और सब लोग चाहते हैं कि ये मेरे पास टिका रहे, बढ़ता रहे, घटे कभी नहीं। घटने लगता है तो लोग उसका उपाय करने लगते हैं कि इसका उपाय करो ताकि ये हमारा मजा मस्ती घटे नहीं। गाड़ी खराब हो गई, उसकी रिपेयरिंग करा लो। खाल लटक गई तो एक्सरसाइज व्यायाम करो, जिम जाओ, महंगी महंगी दवाइयाँ गोलियाँ कैप्सूल खाओ, खाल टाइट हो जाए, हम जवान दिखने चाहिए। हर तरीके से व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास साधन करता है, क्योंकि ये जीवात्मा सुख चाहता है। और सुख कैसा चाहता है? शाश्वत। शाश्वत अर्थात जो सदा बना रहने वाला हो, ऐसे सुख की कामना करता है। और ये कामना कोई बुरी कामना नहीं है मेरी माताओं बंधुओं, ये कामना कोई बुरी कामना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अर्जुन समस्त प्रकार के अशुभ कर्मों का, पापों का मूल कारण ये कामना है। और कामनाओं के द्वारा मनुष्य विभिन्न प्रकार के दुख प्राप्त करता है। और कामनाओं के बंधन के कारण इस जीवात्मा को कभी मोक्ष नहीं प्राप्त होता। और कामनाओं के बंधन के कारण ऐसे कर्म कर बैठता है, उन कर्मों के फलस्वरूप संसार में बार बार इसको आना जाना पड़ता है। जन्म हुआ, आया, कर्म फल भोगा, फिर चला गया, फिर संसार में आया, फिर भोगा, फिर चला गया, यही चलता रहता है इसका सिस्टम। इसलिए कर्म, इस संसार से मुक्ति पानी, मोक्ष पाना है तो कामनाओं का त्याग करो। भगवान कह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, भगवान कह रहे कामनाओं का त्याग करो, और दूसरी तरफ भगवान ही कह रहे हैं कि कामनाओं का त्याग मत करो। भगवान ही कह रहे हैं कामनाओं का त्याग कर दो, और भगवान ही कह रहे हैं कामनाओं का त्याग मत करो। कौन से भगवान कह रहे हैं? धनुष बाण धारण करने वाले नहीं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान नहीं कह रहे। उन्होंने तो एक बात कह दी, कामनाओं का त्याग कर दो, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सदा सुखी रहोगे। लेकिन ये संसारी हमारे जैसे जीव, जिन्हें बिना दाल चावल खाए चैन नहीं पड़ता, जिन्हें आलू के साथ पराठे चाहिए चाहिए है, भोजन के साथ अचार चटनी चाहिए चाहिए, उसके बिना मज़ा ही नहीं आना है, बढ़िया बढ़िया दूध दही लस्सी खाना ही खाना है, पंखे की हवा चाहिए ही चाहिए, इसके बिना चैन नहीं पड़ना है। हम लोग भोगी हैं, हम सब कामना से युक्त हैं, हमें तो सुख चाहिए। अब हम रोने तड़पने लगे, छटपटाने लगे, हाय 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 हाय, भगवान ने क्या कह दिया, कामनाएं छोड़ दो, कामनाएं छोड़ दो, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं, अब क्या करेंगे? कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, किधर जाएं, क्या करें? तो हम पर कृपा करके भगवान ने स्वरूप धारण किया। कौन सा स्वरूप? बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। भगवान ने संत सदगुरु के रूप में अवतरण लिया, अवतरित हुए, और समस्त वेदों पुराणों शास्त्रों का निचोड़ निकाल के दे दिया, रास्ता बना दिया। भगवान गुरु रूप में आके स्वयं भगवान के सामने खड़े हो गए, ताल ठोक के बोले, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा भक्त है, मेरा शरणागत है, मैंने इसके मत्थे पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाया, कान में आपका नाम मंत्र सुनाया, गले में तुलसी की माला कंठी पहनाई, अब इतना सजा धजा के तैयार के पका करके रेडी करके प्रिपरेशन के साथ अब मैं आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, अब आप इसका भोग लगाइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। भगवान को कोई चीज़ देते हैं तुलसी दल डाल के देते हैं,
हम लोग भी जब भोजन बनाते तो बाजार से लाके कच्चे दाल चावल तो थाली में नहीं रख देते, पका के धोल के बढ़िया बना के देते हैं। भगवान को भी गुरु जी ने क्या किया, संत भगवान गुरुदेव भगवान ने इस जीवात्मा को जो विभिन्न जन्मों के पाप कर्मों से कलुषित था, न जाने कैसे कैसे पापों से कलुषित है, उन्होंने शुद्ध निर्मल पवित्र बना के भगवान के समक्ष कर दिया और कहा इसे स्वीकार करो। अब भगवान गुरु जी की बात नहीं काट सकते, क्योंकि कबीरा वे नर अंध हैं जे गुरु माने, और हरि रूठे तो ठौर है गुरु रूठे नहीं ठोर। क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। उन गुरुदेव भगवान की बात स्वयं साक्षात भगवान नहीं काट सकते। बोले अब क्या चाहते हो, पहली चीज तो इसको आप स्वीकार करो, अपना लो, इसको ठुकराना नहीं। भगवान बोले अब जब तुम ले आए हो तो कोई रास्ता बचता ही नहीं इसको ठुकराने का, ये तो मेरा हो गया, मैंने इसको स्वीकार कर लिया, हो गए। अब प्रभु ऐसा है, ये मेरा शिष्य है, मेरा सेवक है, ये संसार में रहेगा, इसकी पत्नी है, इसका पति है, इसके पुत्र है, इसकी पुत्र वधू है, इसका पोता है, इसका घर है, इसका परिवार है, इसकी खेती है, जंगल है, ये है वो है, और सब कुछ आपने दिया है। आप कैसे भगवान हो, इससे छुड़वाओगे, छीन लोगे मेरे रहते हुए? भगवान कहते हैं भाई मैंने तो दिया ही इसलिए, खाओ पियो मजे लो आनंद लो, मैंने छीनने के लिए नहीं लिया है। भगवान कह रहे मैंने तो दिया ही इसलिए है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा ओढ़ो, लेकिन अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छे कर्म करो, अच्छे आचरण करो, सबको सुख पहुंचाओ। ऐसा नहीं कि तुम खुद सुख भोगो और दूसरों को दुख पहुंचाओ, ऐसा नहीं, खुद भी सुख भोगो और सबको सुख पहुंचाओ। इसलिए तो मैंने सब कुछ दिया, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो गुरुदेव बोले प्रभु जब ये इन संसार के भोगों को भोगेगा तो इसकी बुद्धि भी इसी में बनी रहेगी, फिर इसको आपकी प्राप्ति कैसे होगी, मोक्ष पद की प्राप्ति कैसे होगी, परम पद की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान बोले तुम तो गुरु हो, हमने तुम पे छोड़ दिया। गुरुदेव भगवान बोले बस। भगवान के कहे अनुसार गुरुदेव जी ने रास्ता निकाल दिया। क्या? सृष्टि में मनुष्य के कल्याण के लिए दो ही मार्ग हैं जो वेदों में कहे गए, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग का तात्पर्य है गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का, नियमों का, धर्म आचरण का विधि पूर्वक, निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए संसार में रहो। फिर प्रिय मार्ग का अनुसरण करते करते कई करोड़ जन्म बीत जाने पर जब इन सब बातों से इच्छा भर जाएगी, सब तृष्णा समाप्त हो जाएगी। तृष्णा एषणात्रय त्यागो संन्यासो भवेत, सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। तब एक जन्म, अंतिम जन्म ऐसा होगा, जन्म तो मनुष्य का ही होगा, जीवन भी मनुष्य का ही होगा, आचरण भी मनुष्यों वाले ही होंगे, भोजन भी मनुष्यों वाला ही होगा, कपड़े लत्ते भी मनुष्यों वाले ही पहनोगे, सब कुछ मनुष्यों जैसा होगा। परंतु अंतःकरण में संसार की कोई वासना, कोई कामना, इच्छा नहीं रह जाएगी, सब समाप्त हो चुका होगा। और तब क्या होगा? वह जीवन बनेगा जीवन मुक्त। और ऐसी अवस्था को लोग कहते हैं भाई अमुक संत जीवन मुक्त महात्मा हैं, अमुक संत जीवन मुक्त संत हैं, जीते जी मोक्ष, मरने के बाद तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रेय मार्ग। और श्रेय मार्ग में सीधे बाबा जी बन गए। घर में भाई खटपट, चल बाबा जी के मठ पर। आजकल के आदमी लोग बहुत जल्दी कहते हैं तू ज़्यादा ऐसे कर रही ना, मैं छोड़ छाड़ के घर चला जाऊंगा, तू देखती रही है अपने। एक ज़माना था पहले माताएं बोलती थी कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया। अब आदमी लोग कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं हरिद्वार चला जाऊंगा शांति कुंज, मेरी आत्मा को तो वहीं शांति मिलेगी। घर में भाई खटपट बाबा जी के मठ पर, इससे कोई फ़ायदा नहीं।
गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर रास्ता दिया, बोले ना श्रेय मार्ग